Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So in this video I will be telling you some important questions of company law unit 4. So the first question is, what is the annual journal meeting? What is its importance? Does the tribunal have the power to call up an AGM? तो इधर आपको सबसे पहले समझाना है कि एनुअल जर्नल मीटिंग क्या होता है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है फॉर अ कंपनी। फिर क्या एक कोर्ट को पावर है इतना कि वो एक कंपनी का एनुअल जर्नल मीटिंग बुला सकता है, वो एंड में कंक्लूजन लिखना है आपको, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनुअल जर्नल मीटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जर्नल मीटिंग। देखो एनुअल जर्नल मीटिंग जो है पर्टिकुलरली इस टॉपिक से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एनुअल जर्नल मीटिंग वाला पार्ट अच्छे से करके जाना, ठीक है। अब चाहे उसका किसी से डिफरेंस आए या सिर्फ एनुअल जर्नल मीटिंग का ही क्वेश्चन आए, आता है ज़्यादातर, ठीक है। तो एनुअल जर्नल मीटिंग वाला पार्ट, वो वाला पोर्शन बहुत अच्छे से करके जाना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the difference between ordinary resolution and special resolution? Under what circumstances does special resolution become necessary? सबसे पहले आपको समझाना है कि ये दोनों क्या होते हैं, ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर उसके बाद उसे टैबुलर फॉर्म में डिफरेंस दिखा दो। फिर सर्कमस्टांसेस पर आओ कि कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें हमारा जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो नेसेसरी हो जाता है, इट्स कंपल्सरी हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you mean by proxy? What are the rights of proxy and in what circumstances a proxy is revoked? proxy बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉक्सी वाला पोर्शन भी अच्छे से करके जाने की प्रॉक्सी क्या होता है, उसकी राइट्स क्या होती हैं और किस केसेस में हम रिवोक कर सकते हैं, मतलब कैंसिल आउट कर सकते हैं प्रॉक्सी को, ठीक है। तो ये जो प्रॉक्सी वाला पार्ट है ना, ज़रूर करके जाना। प्रॉक्सी पे कभी कभी शॉर्ट नोट भी आ जाता है और कभी कभी पूरा फुल क्वेश्चन आ जाता है, तो प्रॉक्सी वाला पार्ट बहुत अच्छे से करके जाना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, when and by whom an extraordinary meeting can be called? देखो extraordinary meeting और वो annual journal meeting दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन annual journal meeting कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों करके जाना। इन पे फुल क्वेश्चन आ जाते हैं, इनका डिफरेंस भी आ जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आर नोट ऑन ई वोटिंग, पोल एंड क्वोरम। आपका जो शॉर्ट नोट है इस वाले यूनिट से ज़्यादातर इन तीन पर आता है, या फिर प्रॉक्सी पे भी शॉर्ट नोट आ जाता है, ठीक है। तो ये 4-5 जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो ज़रूर करके जाना, शॉर्ट नोट इस पे आ जाता है। शॉर्ट नोट से आपको पता है कि आपके काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं, तो शॉर्ट नोट को कभी भी इग्नोर मत करना, क्योंकि कम लिख के यू कैन लाइक ऑब्टेन मोर मार्क्स, है ना। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what is statutory meeting? State the important provisions of statutory meeting. Again आपको statutory meeting बताना है और उसके कौन से मेन provisions हैं वो बताने हैं। Then next question देखो, what type of resolution is required to transact the following businesses? तो यहाँ पे आपको पहले resolutions के बारे में पता होना चाहिए जब भी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है ना। जो स्पेशल रेजोल्यूशन है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उनकी समझ होनी चाहिए, एक कंसेप्शनल अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछा है व्हाट टाइप ऑफ रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट द फॉलोइंग बिजनेसेस। फर्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। जब आप एक एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करोगे तो कौन सा रेजोल्यूशन? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। देन नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अगेन यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। देन नेक्स्ट इज अमलगमेशन विद इन अनदर कंपनी, यहाँ पे कोई ऑर्डिनरी काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन। देन नेक्स्ट है चेंज द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अब दूसरे स्टेट में आ रहा है, अगेन कोई ऑर्डिनरी काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी स्पेशल रेजोल्यूशन। देन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये तो ऑर्डिनरी काम है, हर साल हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन को अच्छे से करके जाना, उस पे ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कभी कभी डिफरेंस आ जाता है, कभी उनका अलग से कंसेप्शनल क्वेश्चन ही आ जाता है, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन अच्छे से करके जाना, ठीक है। सो यही हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस यूनिट में से, ज़्यादा नहीं है इसमें, कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये वाला जो यूनिट है ना, जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छे से कर लेना, क्योंकि थोड़ी चीज़ें तो हैं, जैसे आपकी एनुअल जर्नल मीटिंग हो गई, ये रेजोल्यूशन वाला हो गया, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग हो गई, है ना। तो 5-6 ही हैं इसमें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो अच्छे से करके जाना। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड से शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।